हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में और आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम सब अच्छे हैं और मेरे फेस से दिख रहा होगा कि हम सब अच्छे नहीं हैं। तो ये घर हमारा लास्ट दिन है आज, तो मैं आपको इसको होम टूर दे देती हूँ। मैंने दिया ही नहीं था और किस तरीके से मैंने इसको सजाया था। अभी दिवाली आई थी तो क्या क्या मैंने इसमें सफाई करी, पुताई करी, सब कुछ। मैंने कहा इसको हम इंजॉय करेंगे, लेकिन वो कुछ पॉसिबल हो नहीं पाया। तो ये कभी मैंने दिखाया भी नहीं है, तो फर्स्ट एंड लास्ट होम टूर है आज रात का। उसके बाद सुबह हम विजिट कर लेंगे हम अपने नए घर में। तो इन्जॉय करना इस होम टूर को और बताती भी जाती हूँ कुछ बातें आपको। तो दिखाती हूँ आपको सबसे पहले अपना होम टूर। तो बाहर का नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अपना घर है भी नहीं, तो दिखाने की कोई मतलब है नहीं। पर ये गेट है यहाँ पर और यहाँ ये भाभी की गाड़ी खड़ी रहती है और एक और इधर भैया की गाड़ी खड़ी रहती है। गेट है यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट होता है गेट, यहाँ से गेट स्टार्ट होता है। तो इधर इतनी स्पेस है यहाँ पर, जैसे मैं दिखाती हूँ। तो ये एक हॉल है और यहाँ पर हमारा बेड आता है। इधर एंजल की फ़ोटो फ्रेम लगी है, भैया और एंजल की। और इधर ये गिटार हमारा रखा हुआ है। और यहाँ पर एंजल ने अपनी डेकोरेशन लगाई थी दिवाली की, वो उसने खुद ने हटा दी है। यहाँ पर सारी रख दी है सब कुछ, अब वो नए घर में लगाएगी। और इधर ये टीवी रखा थी यहाँ पर। ये सू रह गए, जो बाहर रखने की जगह नहीं है, तो यहाँ पर अंदर रखते थे हम और उसी पे हमारी टीवी रख देते थे। तो इस तरीके से ये हमने कलर किया हुआ था अभी दिवाली पे। इस घर का सुंदर सजाया था, प्यारा बनाया था। पंखा इग्नोर करना क्योंकि जम रहा है, तो अभी निकालना है, तो साफ़ करना है। दिवाली पे कर ही था, बहुत ज़्यादा जम जाता क्योंकि भाप निकलने की जगह नहीं है यहाँ पर, इसलिए। तो हम अब किचन की ओर एंटर करते हैं। तो ये कपड़े तो मेरे ऑब्वियसली यहाँ मैं डालती हूँ, अब कब आधे ऊपर है आधे यहाँ पर, ऐसे करके मैंने डाल रखे। तो सबसे पहले मैं अपने भगवान जी को दिखाती हूँ। किचन में मैंने भगवान जी बिठा रखे हैं, जगह वैसी कुछ है नहीं, तो यहाँ पर भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मैं यहाँ पर मैंने बिठा रखे। तो मेरे पास ये अभी हम दिवाली पर लेकर आए थे और ये कृष्ण जी है। और इस तरीके से तीनों, लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी दुकान पर भी है, ऑफिस पर भी। तो वहाँ पर वो है, वो घर से ही थे तो फिर हम वहाँ ले गए थे। तो फिर यह है दिवाली पर यहाँ पर लेकर आ गए। और ये मेरी फ्रिज, जिस पर ये भारतीय संस्कृति में ये लिखा नहीं है, लेकिन फ्रिज पर सामान रखना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वही हम करते हैं। तो सारा मेस हो रखा है क्योंकि मैंने सब सेट कर दिया था दिवाली पे, लेकिन अब हमको घर खाली करना है, तो मैं कुछ व्यवस्थित नहीं कर रही हूँ। जैसे जैसे भर भर के हम वहाँ पर ले जाएंगे। ये डब्बे वब्बे सब धो के रखे, पर मैंने कुछ नहीं करा क्योंकि एकदम थप्पा लग गया है हमारे पीठ पे कि खाली करना है। तो ये मैंने सब पोत दिया था, कलर वलर कर दिया था। जैसे मेरे पास कलर था डबल शेड में हो गया तो कर दिया था। ये इतना ज़्यादा करा ये क्योंकि बहुत गंदा था। इसको लेयर पे लेयर चढ़ाओगे तो भी ये मतलब ऐसे ही है। सो ये इस तरीके से मेरा व्यवस्थित किचन है। मैंने पूरा अच्छे से साफ़ किया हुआ है, पूरा मैंने घर बहुत अच्छे से क्लीन किया। बस ये नहीं किया कि उसमें पानी घुस गया था, करंट का डर लग रहा था। बाकी इसको भी आज या कल में अच्छा घिस दूँगी। बाकी इधर ये मेरा गैस अभी ये फैला है क्योंकि मैं अभी दही लाई हूँ और मुझे आज ही मलाई बनानी, बहुत सारा मेरे पास मलाई पड़ी, घी बनाना है सॉरी, तो ये रखा हुआ है। ये वैसे ही मैंने सब साफ़ करा। ये पानी ऐसे ही है खारा, तो मतलब पता नहीं कठोर पानी कैसा है, तो ऐसा जमता है, ये साफ़ नहीं होता है। पहले भी ऐसा था और अब भी ऐसा है ऐसा। तो ये सब मैंने क्लीन कर दिया। इस तरीके से घर हम साफ़ ही दे रहे हैं। ये रेग है मेरी यहाँ पर और इस तरीके से ये पूरा मैंने पुट्टी कर करके ये ऐसा करा है चकाचक। बाकी मैं इसको एंजॉय नहीं कर पाई बिल्कुल इस घर को। कोई बात नहीं, कलर करने के बाद एंजॉय नहीं कर पाई। गंदा तो आपने देखा ही था कैसा हो रहा था। पिछले वीडियो में भी देखा, कीड़े चल रहे थे दीवारों पे, लेकिन अब अच्छा हुआ है तो मैं एंजॉय नहीं कर पाई। पर कोई बात नहीं, ये आपका एक कहते जीवन का रास्ता है जिस पर आप चल रहे हो। तो कभी मोड़ से आप भटक भी जाते, ये वो होता रहता है, लेकिन आपको भगवान दिखाता है सही रास्ता, तो वही। और अब हम इधर चलते हैं बाथरूम की ओर। तो आज मैंने सब क्लीन कर दिया ताकि कल मुझे सिर्फ खाली होने पे फर्श ही धोना पड़े और कुछ नहीं करना पड़े।
तो इस तरीके से ये हमारा वॉशिंग एरिया है। इधर हम मेरी ये रखा है वॉशिंग मशीन, इधर प्लेट बाथ दोनों है, तो मैंने साफ़ कर दिया है, चकाचक कर दिया है। तो इस तरीके से बाथरूम भी मैंने चक कर दिया है, चकाचक, और उधर भी कर दिया है। और मैं ऐसे ही रखती हूँ, मेरी आदत है। और इस तरीके से यहाँ पे सामान जमा हुआ है, तो वो चढ़कर निकालना पड़ेगा। वो राहुल निकालेंगे सारा सामान ऐसे, फिर थोड़ा सा जो होगा उसको भी समेट के ले जाना है। तो ये इस तरीके से ये यहाँ पर है जो मैं आपको इधर भी मैंने वॉश कर करके बाथरूम की चीज़ें रख ली है, ताकि सुबह ईजी रहे, फटफट होना है सारा काम। बहुत सारे लोग आएंगे, साथी राहुल के ऑफिस के लोग आएंगे, तो वो करेंगे, इसलिए फटफट सारा करना पड़ेगा। और ये होता है हमारा रूम, जिसमें हम अब नहीं सोते हैं, हम आगे सोते थे हॉल में, पर ये हमारा बेडरूम है। तो यहाँ पर हम 2 गद्दे से बिछाते थे तो हम सोते थे, लेकिन अभी 1 गद्दा यहाँ पर बिछा हुआ है। और इस तरीके से कपड़े सोरी यहाँ पर भी डाले, क्योंकि कपड़े डालूँ कहाँ, पानी आ रहा है अभी 2-4 दिन से, तो फिर इसलिए। तो ये 3 अलमारी हमारी ऐसी है, इसमें एंजल भैया के कपड़े, उधर राहुल के, वो लास्ट वाली मेरी है। तो इनको भी खोलने वाले आएंगे भैया जिन्होंने बनाई, अंकल जी, फिर इनको वहाँ पे शिफ्ट करेंगे, फिर वो कसेंगे, ऐसे करके हमें करना पड़ेगा स्ट्रगल। ये एंजल की टेबल है जिस पे वो पढ़ती नहीं है, मैं ऐसी रखती है। तो अभी जाना है तो हम ज़्यादा फोर्स उसको कर नहीं रहे, बाकी वो उसको बार बार हम याद दिलाते हैं तो वो साफ क्लीन कर लेती है। तो इस तरीके से ये रूम है, इस तरीके से ये मेरे गुड्डा है, गुड्डा आता है। तो ये रूम है जो अब नहीं रहेगा, और ये मैं हूँ जो मैं आपको दिख रही हूँ, वो भी मैं हूँ, मैं हमेशा रहूँगी, मैं ज़िंदा रहूँगी। बस ये चीज़ें अब नहीं रहेगी। तो बस ये है, ये होम टूर था हमारा, एक छोटा सा प्यारा सा, जिसमें हमने 4.5 साल गुजारे, वो मैं आपको दिखा दिया है। और थोड़ी कुछ चीज़ें बताती हूँ, तो चलिए बैठ के बताती हूँ। तो ऐसे पकड़ना पड़ रहा मुझे, क्योंकि क्या करूँ क्या नहीं करूँ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये घर लास्ट आज का है हमारा, और कल हम खाली करके दूसरे घर में चले जाएंगे। तो इस मोहल्ले में जिसमें मैं रह रही हूँ, जिस मोहल्ले में मुझे हो गए यहाँ पे 7.5 साल, और 7.5 साल में से मैंने मतलब यहीं पर घर एक चेंज करा, फिर दूसरा हम पास मतलब इसकी तो दीवार ही चिपकी हुई, उस घर में रही हूँ, फिर उसकी एक घर छोड़ के रही हूँ, फिर उसकी दीवार चिपकी हुई घर में रही हूँ। तो इधर ऐसे हमने 4 घर बदले, ये 5वां घर है। तो इस कारण ये होता है कि आप अटैच हो जाते हो किसी से, आपका मन लग जाता है वहाँ पर। तो मेरा मन ऐसा ही है, मैं जिससे अटैच हो जाती हूँ, मुझे दूर होने में बहुत परेशानी होती है, मैं उसे छोड़ ही नहीं सकती हूँ। मेरी प्रॉब्लम है ये ऐसी, मेरा यूट्यूब पे भी प्रॉब्लम है ऐसी। कुछ लोगों से मेरा अटैचमेंट है, वो अब है नहीं, आते नहीं, लेकिन मैं उनको याद करती हूँ और मुझे वो याद आते हैं। तो ऐसा मेरा है नेचर, मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अब मैं बदलने की कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे, कि नहीं होना है, कब क्या हो जाता है आपको पता नहीं रहता। तो मैं तो प्रिपेयर हो गई हूँ अपने माइंड से कि मुझे यहाँ से अब कहीं भी ले जाओगे मैं निकल जाऊँगी। लेकिन अब मेरा बच्चा जो है वो मेरे ऊपर गया है मानसिक रूप से, मतलब मानसिक क्या बोल सकते हैं, मेरे ऊपर नेचर गया उसका, जैसे वो अटैच हो जाती है। तो यहाँ जो बच्चे उनके साथ खेलती है, अटैच हो चुकी है वो, तो उसकी वजह से हम नहीं छोड़ सकते। नहीं तो मेरा और कहीं अब ऑफिस तरफ भी मन था, ताकि मैं ऑफिस का वर्क करूँ, मैं सीखूँ, मैं संभालूँ, ऐसा कुछ करने का मन था मेरा, क्योंकि राहुल को हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो पॉसिबल नहीं है, मेरे बच्चे का स्कूल भी इधर ही है, दोनों बच्चे का स्कूल इधर है, तो कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत मुसीबत आई, घर चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मिलता नहीं है। लेकिन किस्मत से बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल, लग्जरी टाइप, सब छोटा पर लग्जरी घर मिल चुका। उसको आप जब बोलोगे, जब मैं ज़रूर होम टूर करवाऊंगी उसका, कल दिखाते हैं आपको अपना स्ट्रगल भी, बाकी ऐसी चीज़ें। तो मैं भी एक चीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो भी मेरे 1-2 बंदे मेरे देखें इस वीडियो को, मैं कहना चाहती हूँ कि कभी किसी से इतना अटैच नहीं होना चाहिए लाइफ में, किसी से भी नहीं, किसी मतलब किसी से भी नहीं। क्योंकि आपके रिश्ते कब है कब नहीं मुझे नहीं पता है। हर बंदा, परिवार हो, कोई भी हो, सबसे आपका दिल ज़रूर टूटता है। तो अपने दिल को इतना मजबूत कर लो कि आप अकेले भी सर्वाइव कर सको और
खुद के साथ खुश रहना सीख लो कि खुद हम खुद को संभाल सकते हैं, हमें कोई नहीं संभाल सकता। जब हम खुद की केयर करते हैं, जब हम खुद को संभालते हैं तो सिर्फ हम ही संभालते हैं। चाहे कितने ही रह जाएंगे आपके सामने, लेकिन आपका मन शांत नहीं है तो आपको कोई शांत नहीं कर सकता। तो खुद से प्यार करो और अच्छे से रहो, और इस वीडियो को देखो और होम टूर का एंजॉय करो। और आपके साथ तो मैं ही हमेशा रहूँगी और अपना देती रहूँगी लाइफ का अपडेट। तो ध्यान रखें, खुश रहे, हैप्पी रहे और इन्जॉय करें लाइफ को। इधर नंगा हो चुका है बच्चा। तो मिलते हैं आपको कल। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।